शहर की पुर थाना पुलिस ने रॉयल्टी विवाद में पिस्टल दिखाकर एसटीपी ठेका छोड़ने व जानलेवा हमला करने के मामले में 9 माह से फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज शहर में उसकी परेड निकली। डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 को पांसल निवासी सावनरमल रेगर ने एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान रिपोर्ट दी कि जिदल एसटीपी का टेंडर होने से फुटिया चौराहे पर मुहूर्त का कार्यक्रम था। वहां परिवादी सहित सभी पार्टनर ड्यूटी कर रहे थे। फुटिया चौराहे से पत्थर के डंपर रवाना किए गए, जिन्हें समोड़ी चौराहे पर मनीष जाट, डेविड खटीक, भगवती लाल जाट व इनके साथ स्कॉर्पियो, बोलेरो व अन्य वाहनों से आए 30-35 अन्य व्यक्तियों ने परिवादी व एसटीपी टेंडर में पार्टनर नरेंद्र चौधरी, सुनील रावल को पिस्टल दिखाकर एसटीपी का ठेका छोड़ने के लिए डराया धमकाया और सरियों, लाठियों व पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर केस दर्ज किया। इस घटना के बाद से आरोपित मनीष जाट फरार चल रहा था। उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए फरार इनामी मनीष जाट व अन्य की धरपकड़ के लिए डीएसपी बिश्नोई की सुपरविजन और पुर थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की। इस टीम ने करीब 9 माह के बाद पांसल निवासी मनीष पुत्र महादेव जाट को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पूर्व में धर्मराज उर्फ धर्म जाट, मीठूलाल जाट, महावीर जाट, विनोद जाट, एक अन्य महावीर जाट, पूरण गुर्जर, गोपाल जाट, कालूराम जाट, नवरतन उर्फ भैरू उर्फ चमनिया जाट, रवि उर्फ डेविड और भगवतीलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपित मनीष जाट को आज कोर्ट में पेश करने के दौरान पुलिस सिटी कंट्रोल रूम से पैदल ही परेड निकलते हुए शहर में निकली। पुलिस का कहना था कि आरोपियों के हौसले पस्त करने और आमजन में विश्वास जगाने की मंशा के साथ इस तरह का कदम उठाया गया है। 27 अक्टूबर 2023 को पत्थर की रॉयल्टी के विवाद में नरेंद्र जाखड़ और सावनरमल रेगर पर जानलेवा हमला कारित किया गया था, जिसमें जानलेवा हमला करने की धारा 307 और SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। उस घटनाक्रम में मुख्य आरोपी मनीष जाट, जो लगभग 9 महीने से फरार चल रहा था, जिस पर 5,000 रुपये का इनाम भी पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया था, उसको हमारी टीम द्वारा कल डिटेन करके गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही मैं आमजन से निवेदन करूंगा कि कोई भी आरोपी चाहे कितना ही बड़ा हो, यदि उसने किसी प्रकार का अपराध किया है तो वह निश्चित रूप से कानून के शिकंजों के पीछे होगा, वो बच नहीं सकता। राजस्थान पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय वाक्य के साथ कार्य करती रहेगी। सहारा में रायपुर तहसील क्षेत्र की बागड़ ग्राम पंचायत के कारोल गांव में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आखिरकार पिछले कई माह से मूवमेंट कर रहे पैंथर को पिंजरे में कैद कर ही लिया। सहायक वनपाल मंजू माली के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में ग्रामीणों द्वारा पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिली तो वन विभाग के अधिकारियों ने हरकत में आते हुए गांव में पिंजरा लगाया, जिसके बाद देर रात पिंजरे में पैंथर को कैद कर लिया। वन विभाग की टीम ने पैंथर को उच्च अधिकारियों निर्देश पर बिजौलिया वन्य क्षेत्र में भिजवाया है। आपको बता दें कि पैंथर के पिछले काफी समय से लगातार मूवमेंट के कारण पशुधन को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा था और ग्रामीणों में भी दहशत व्याप्त थी। शहर के गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। आसपास के आबादी क्षेत्र में इसकी बदबू लोगों की परेशानी बनी है। यहाँ आज तक न तो नियमित सफाई हो पाए और न ही पुख्ता समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास किए गए। इतना ही नहीं, अनदेखी के चलते इस तालाब की सुरक्षा दीवार भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और रोड पर गड्ढे बन गए हैं, जो कभी भी आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शहर के गांधी सागर तालाब में जिधर नजर जाए उधर गंदगी नजर आ रही है। गंदगी का आलम यह है कि आसपास रहने वाले लोगों का बदबू से जीना दुभर हो रहा है। क्षेत्रीय नागरिक तुलसीराम उपाध्याय का कहना है कि गांधी सागर तालाब भीलवाड़ा का सबसे पुराना तालाब है। इस तालाब की सफाई पर करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी स्थिति वैसी की वैसी है। हालात यह है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को इसकी दुर्गंध के चलते सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्षेत्रवासी कैलाश आसरवा का कहना है कि वे बचपन में इसी तालाब में नहाया करते थे। तब इस तालाब का पानी इतना साफ और स्वच्छ था कि लोग घरों में इसी तालाब का पानी ले जाकर उपयोग करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि इस तालाब में आसपास की कॉलोनियों के नालों का गंदा पानी आता है। उपाध्याय ने कहा कि नगर परिषद की उदासीनता के कारण तालाब की सफाई नहीं हो पा रही है। क्षेत्रवासी आसरवा ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से इस तालाब पर ध्यान देकर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
क्षेत्रवासी राकेश पचलोरिया ने बताया कि प्राचीन गांधी सागर तालाब की पाल कई जगहों से टूट चुकी है। यहां तक कि रोड पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन चुके हैं और बारिश के मौसम में हादसे का सबब भी बन सकते हैं। यहां तक कि टूटी पाल आसपास के लिए भी खतरा बन सकती है। इन गड्ढों में कोई राहगीर या वाहन न गिरे, इसके लिए वहां बांध दिए गए हैं, लेकिन इसकी मरम्मत की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं गांधी सागर में गंदगी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भोपाल भी नगर परिषद के अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है। जब से भीलवाड़ा बना तब से का तालाब है। इस तालाब में करोड़ों रुपए साफ सफाई में लगने के बावजूद भी अभी इस तालाब की स्थिति वैसी की वैसी है। इतना गंदा तालाब है, हम जब आसपास में जो भी आदमी रहते हैं इसकी गंदी इतनी आती है कि हमारा सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। हमारा बचपन यही बीता है, हम यहीं के रहने वाले हैं। जब हम छोटे थे तब इसी तालाब में नहाते थे, कपड़े धोते थे। ये तालाब का पानी इतना साफ सुथरा था कि लोग बाग घरों के पानी तक यहाँ से यूज करते थे। हम छोटे मोटे पूरे भीलवाड़ा यहाँ से नहाना धोना सब करना, लेकिन आज की तारीख में इस तालाब में ये स्थिति बन रही है कि जैसे घास का गार्डन लगा हुआ है। कोई आदमी अगर अंदर गिर गया तो वापस जीवित निकलेगा नहीं। कम से कम इस तालाब में 9 नालों के पानी आता है और करोड़ों रुपए लगने के बाद भी नगर परिषद की उदारता के कारण इस तालाब की गंदगी जुई है। कृपा करके हम जो है आग्रह करते हैं शहर के सभी बुद्धिजीवियों से कि ताकि इस तालाब की तरफ ध्यान देवे और इस तालाब की साफ सफाई कराने में। गांधी सागर तालाब के पास में जो रपट के बालाजी, रपट के भैरवनाथ शिवालय, इतने सारे प्राचीन स्थान है, यहाँ कितनी गंदगी है, कोई सफाई का ध्यान देता ही नहीं है। सफाई करने की किसी की इच्छा ही नहीं होती कि यहाँ सफाई हो। चाहते तो कभी की हो जाती। कितने सालों से 25-30 साल से कचरा बढ़ता जा, पानी के ऊपर अब तो परत बन गई है जिसमें आदमी चल सकता है। पानी के बीच में इतनी घास बड़ी बड़ी जाड़ी हो गई। उधर नाले में भी ये पोजीशन है। नाले में कितनी गंदगी है, एक आदमी दौड़ करके निकल सकता है, इतना ऊपर कचरा जम गया, नीचे पानी है। कृपया विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और यहाँ के सभी वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन करते हैं कि गांधी सागर तालाब की स्वच्छता और रपट के बालाजी के आसपास स्वच्छता, तिहाई चौक के आसपास स्वच्छता बहुत जरूरी है। और रोशनी का भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए भगवान। पानी के निकास के लिए नाली नहीं है भगवान, नाली व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नाली एक पानी रगस करके पानी नाली में चला जाए, बीच में सड़क पर नहीं फैले। व्यवस्था बड़ी माकूल है। खूब बदबू आती है, खूब बीमारियां फैलती है, लेकिन कोई विशेष प्रशासन कोई ध्यान देता ही नहीं है। क्या करें, तो आते हैं चले जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन उनको ये सूझता नहीं है कि ये क्या आवश्यक है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। शहर में हरियाली पर्यावरण संरक्षण के लिए संगम उद्योग समूह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष 9वें वर्ष भी आज निःशुल्क पौधे व ट्री गार्ड वितरित की शुरुआत सोनी अस्पताल परिसर में हुई। समूह द्वारा 1 लाख पौधे व 5000 ट्री गार्ड का वितरण लक्ष्य रखा गया। पौधारोपण वितरण की शुरुआत आज जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी N सोमनाथ, संगम उद्योग समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी, सगन्म ग्रुप के वाइस चेयरमैन एसिन मोदानी, सभी ने लोगों को निःशुल्क पौधे एवं ट्री गार्ड देकर अभियान शुरू हुआ। बड़ी संख्या में उद्योगपति एवं परिवारजन व आमजन उपस्थित था। इस बार विभिन्न प्रजातियों के पौधे अशोक, करंज, मीठा नीम, मनी प्लांट, पीपल, अमरूद, नींबू, अनार, मोगरा व अन्य 30 प्रजातियों के पौधों वितरण होगा, जो कॉलोनियों में आवास गृह के बाहर, स्कूलों, मौजधाम, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि संगम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष 1 लाख पौधे वितरण का लक्ष्य रखा गया है। मुझे बताया गया कि लगातार निःशुल्क पौधे वितरण कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल, मुख्यमंत्री की पहल। पूरे राजस्थान में पौधरोपण का कार्यक्रम चल रहा है। संगम उद्योग समूह के अध्यक्ष रामपाल सोनी ने कहा कि इस बार 1 लाख पौधे व 5000 ट्री गार्ड वितरण कार्यक्रम की शुरुआत आज हुई। पौधा वितरण में उद्देश्य है कि शहर हरा भरा होवे। लोगों तो उन्होंने हवन किया कि जब तक पौधा 6 फीट नहीं हो जावे उसकी देखरेख पूरी करनी है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत कहा कि संगम समूह द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण को भीलवाड़ा शहर के लिए बहुत बड़ा आयोजन मानता हूं।
मैं रामपाल जी सोनी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी टीम द्वारा हर साल इसी प्रकार कार्यक्रम करती है। देखिए, संगम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष 1 लाख पौधे डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम रखा गया है, मुझे बताया गया ये पिछले 8-9 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत बड़ी पहल है। 1 लाख पौधे निःशुल्क आमजन को वितरित करना, उसके साथ ट्री गार्ड्स को वितरित करना और शहर के सभी गणमान्य लोगों को जोड़कर इस कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत अच्छी पहल है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर भी पूरे राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम चल रहा है। उसको भी ऐसे कार्यक्रमों से बहुत बल मिलता है और मैं संगम ट्रस्ट को, बाबूलाल जी जाजू साहब को और जितने भी लोग, जितने भी गणमान्य नागरिक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनका इस कार्यक्रम में भागीदारी है, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आमजन काफी मात्रा में, काफी संख्या में यहाँ है जो आज पौधे ले जाना चाहते हैं। उनसे भी आह्वान है कि जो पौधे यहाँ से लेके जाए, उन पौधों को प्रॉपर तरीके से अपने घरों में या घरों के आसपास लगाए, उनकी देखरेख करे, बड़ा करे। साथ ही अभी शासन ने एक जियो ट्री करके एक ऐप है, उस पर भी मैं संगम ट्रस्ट के जो सभी लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो 1 लाख पौधे हम वितरित कर रहे हैं, उस ट्री, वो जो ऐप है, उस पर जरूर दर्ज करें, ताकि भीलवाड़ा द्वारा इस सावन के महीनों में और ये वृक्षारोपण की मुहिम के अंतर्गत कितने वृक्ष लगाए गए, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रह सके। और जितने लोग जियो ट्री के ऊपर रजिस्टर करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट, पेड़ लगाने का एक सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा। तो उस कार्रवाई को भी हम अंजाम दें। भीलवाड़ा शहर के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूँ। जैसी आवश्यकता शहर के लिए है कि ग्रीनरी हो, और उसके लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत इन्होंने की थी और उसका लगातार ये हर साल ट्रस्ट जो है फॉलो अप कर रहा है। तो मैं साधुवाद दूंगा रामपाल जी सोनी इसमें जो लीड कर रहे हैं, और साथ में जो भी इनकी टीम है उनको, बाबूलाल जी जाजू जो पर्यावरणविद हैं उनकी टीम है, ये सब साथ मिलकर के इस शहर को हरा भरा कराने के लिए बहुत अच्छा अभियान ये इनका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे पौधे आम जन के लिए उपलब्ध हैं। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो कि मैं अपने घर के आसपास या अपने परिसर में कहीं पर पौधारोपण करना चाहता हूँ, वो आकर के यहाँ से अपना पौधा ले सकता है। उस पौधे की सुरक्षा के लिए आपने ट्री गार्ड की व्यवस्था की है, जो अपने आप में उसको सर्वाइवल का सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अच्छा उसका फॉलोअप है, वो भी आप कर रहे हैं। इस तरह से बहुत अच्छा आयोजन है। और शहर के जितने भी दूसरे उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, इस तरह के आयोजन आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। भाजपा जिला कार्य समिति की वृहद बैठक भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बघेली व सांसद दामोदर अग्रवाल के सानिध्य एवं जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह राठौर, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, सभापति राकेश पाठक, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, रामलाल गुर्जर, बालूलाल चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, रामचंद्र सेन, पूर्व जिलाध्यक्ष एलन डाड, लादूलाल तेली भी मंचासीन रहे। कार्य समिति में संगठनात्मक मुद्दों के साथ ही आगामी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ जिले की 7 विधानसभाओं के सभी मंडलों की गति प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला संगठन की ओर से राजनीतिक धन्यवाद एवं अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किए। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क 4 दिवसीय नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का शुभारंभ आज प्रातः आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में प्रारंभ हुआ, जिसमें 13 गांव से आए 23 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिविर में 23 नेत्र रोगियों को निःशुल्क परामर्श फेको सर्जन डॉक्टर कृष्णा हेडा ने परामर्श दिया। इनकी विभिन्न तरह की जांच की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष उदय लाल समदानी, सुभाष गर्ग, रामनारायण शांता सोमानी, श्याम सुंदर पारीक, सुभाष अग्रवाल आदि ने सेवाएं दी।